घर पर मिला करोड़ों का नोट भंडार। यशवंत वर्मा पर आरोप सिद्ध हुआ तो कितनी होगी सजा? सुप्रीम कोर्ट मेहरबान क्यों? सीजीआई क्या बोले? दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में अचानक भारी मात्रा में नकदी मिलने से घटना ने न्यायपालिका में हलचल तेज कर दी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को चिंता व्यक्त करते देखा गया और उन्होंने जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की सिफारिश इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का निर्णय लिया। हालांकि इस घटनाक्रम में ताजा तरीन अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नकदी मिलने की बात से इनकार किया है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्य इस घटना को गंभीर मानते हुए ये महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ ट्रांसफर पर्याप्त नहीं। उनका मानना है कि ऐसे मामलों में इस्तीफा लिया जाना चाहिए और यदि जज इससे मना करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजीआई को इन हाउस जांच शुरू करनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हाई कोर्ट के किसी जज को उनके पद से हटाया जा सकता है या इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें भारतीय संविधान और न्यायिक प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझना जरूरी है। भारत में उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसी तरह उनके हटाने की प्रक्रिया भी संविधान में निर्धारित है। संविधान के अनुच्छेद 217 के पहले भाग बी और अनुच्छेद 124 के 4 में यह प्रक्रिया विस्तार से वर्णित की गई। जज को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है, जो बहुत जटिल और लंबी होती है। इसके अंतर्गत जज को हटाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक है। एक हाई कोर्ट के जज को केवल दो स्थितियों में हटाया जा सकता है। पहला, अगर जज ने अपने पद का दुरुपयोग किया हो या भ्रष्टाचार में लिप्त हो, और दूसरा, अगर जज मानसिक या शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में असमर्थ हो। जज को हटाने की प्रक्रिया शुरुआत से ही बेहद जटिल रही। सबसे पहले संसद में एक प्रस्ताव मोशन ऑफ रिमूवल प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रस्ताव पर 100 लोकसभा सांसद और 50 राज्यसभा सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बाद ये प्रस्ताव संसद में बहस के लिए रखा जाता है। यदि ये प्रस्ताव पारित होता है तो एक जांच समिति का गठन किया जाता है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक सीनियर जज शामिल होते हैं। ये समिति आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपती है। अगर समिति आरोपों को सही मानती है तो ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहस और मतदान के लिए रखा जाता है। यदि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उस जज को पद से हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि अब तक किसी भी हाई कोर्ट के जज को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया। हालांकि कई जजों के खिलाफ आरोप लगाए गए, लेकिन उन्होंने खुद इस्तीफा देने का निर्णय लिया, जिससे मामला और जटिल न हुआ। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए।